हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया कोड। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, हमें पता है एक यूनिट सेल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैटिस की। तो कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, एटम्स आयंस जो भी एंटिटीज, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं लैटिस। लैटिस छोटे छोटे क्यूबिक यूनिट्स का बना है, जिन्हें हम कहते हैं यूनिट सेल्स। तो एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना आज हम सीखेंगे। राइट, सो देखिए, डेंसिटी हमें पता है क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब। राइट, सो कुछ भी साइड ए है उसका क्यूब। यहाँ पे हम देखते हैं मास ऑफ वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल का मास कितना है, देखिए। मान लो एक यूनिट सेल में आपके कुछ जेड एटम्स आते हैं। राइट, एक यूनिट सेल में जेड एटम्स, जैसे एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम्स आते हैं, बीसीसी यूनिट सेल में 1 एटम्स आते हैं, एच सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें आपके 4 एटम्स आते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स आते हैं। तो मान लो कुछ है जिसमें जेड एटम्स आते हैं। राइट, तो और मेरे पास एक मोल कितना हुआ, जितना भी मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम में कितने एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर। राइट, एवोगाड्रो नंबर एटम्स है कितने एक मोल में, 1 मोल इज मॉलिक्यूलर वेट। तो मतलब एक एटम का कितना वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। एक यूनिट सेल में कितने जेड एटम्स हैं, तो जेड एटम्स का कितना वेट होगा, जेड इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज द मास ऑफ वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का इतना मास है, वॉल्यूम हमने एक क्यूब देखा था। डेंसिटी कितनी बनी, जेड इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इनटू जो भी क्यूब की साइड है उसका क्यूब। राइट, तो एक यूनिट सेल की डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। अगर एफसीसी यूनिट सेल होगा तो हम जेड की जगह 4 डाल देंगे, बीसीसी होगा तो जेड की जगह 2 डाल देंगे, एच सेंटर्ड यूनिट सेल होगा तो हम 4 डाल देंगे। अगर आपका सिंपल यूनिट सेल होगा तो हम जेड की जगह 1 डाल देंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।